बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं आपको ना मुख्तलिफ़ जगह पे लेके जाऊंगा स्वीडन की, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, और दिखाऊंगा कि क्या स्वीडन के अंदर लॉकडाउन है या नहीं। मसलन आपको मैं ट्रेन स्टेशन लेके जाऊँगा, सेंट्रम वगैरह, और यहाँ का जो लोकल फुटबॉल ग्राउंड है ना, वहाँ भी लेके जाऊँगा। तो वहाँ दिखाऊंगा कि क्या लोग हैं या नहीं हैं, आजकल क्या सिचुएशन है स्वीडन के अंदर ना। आज की जो डेट है वो है 4 अप्रैल 2020, और यहाँ का एक प्रोफेसर है, उन्होंने बोला है कि जो अप्रैल का महीना है ना, वो स्वीडन के लिए सबसे मुश्किल महीना है। वो कहता है कि हो सकता है कि इस महीने के आखिर तक ना स्वीडन की आधी आबादी जो सी है ना, कोरोना वायरस से जो सा ना इन्फेक्टेड हो सकती है। उसने ये बात जो यहाँ के जो नेशनल टीवी है ना, उस पर भी कही है। तो मैं उसका जो लिंक है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ से ना आप डायरेक्ट जो है ना, यहाँ का जो लोकल एक बच्चों का फुटबॉल स्टेडियम है ना, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं या नहीं। इस वक्त मैं अपने लोकल ग्राउंड, जो फुटबॉल का ग्राउंड है, उधर पहुँच गया हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चा लोग जो है ना खेल रहे हैं। स्वीडन में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, लेकिन डे केयर सेंटर जो है ना खुले हुए हैं। मेरे पीछे बच्चा लोग जो है ना कोरोना वायरस से बेखबर होकर अपना फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो, बच्चों को कोई खबर नहीं है कोरोना वायरस की, बस वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि स्वीडन में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, लोग वही कर रहे हैं जो वो करना चाह रहे हैं। भाई लोग, ये जो है ना, ये गोल नहीं कर रहे, तो हम अपनी अगली मंजिल पे चलते हैं। मैं वेट कर रहा था कि गोल कर लें, लेकिन गोल नहीं हो रहा। तो आगे जाके देखते हैं कि उधर स्वीडिश लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं ट्रेन स्टेशन के ऊपर पहुंच गया हूँ। इधर ना ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन ट्रेनें चल रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर जाता हूँ अभी प्लेटफार्म पे ना, तो वहाँ ट्रेनें जो सी आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। ये अभी कोई ट्रेन आई है, और लोग जो है ना इससे उतर रहे हैं। ये मेरे पीछे जो सी ट्रेन खड़ी हुई है ना, ये यहाँ से जो नेक्स्ट सिटी है ना, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, वहाँ जा रही है। तो यहाँ जो स्वीडन में लोग हैं, वो एक सिटी से दूसरे सिटी फ्रीली जा रहे हैं। कोई मतलब ट्रेन जो है ना बंद नहीं हुई, बसेस भी चल रही हैं, ट्रेन भी चल रही हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो 2 सीटें होती हैं ना ट्रेन के अंदर, उस पर एक आदमी बैठा करे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठना आपने। इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि जो ट्रेन है, अगर उसमें 80 लोग जा सकते हैं, 80 लोग जा सकते हैं, तो उसमें 40 की वो बुकिंग करते हैं। तो देखा, लोग जो है ना फ्रीली एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, व अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये मेरे पीछे जामिया मस्जिद हमारे शहर की बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, गोल्डन गुंबद है इसका। यहाँ 500 से 700 लोग तकरीबन एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन जो अप्रैल से ना, यहाँ नमाज जुमा का इज्तिमा नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों के ऊपर ना, उनके इकट्ठ के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। तो इस वजह से दूसरी नमाज़ों के लिए तो मस्जिद खुल रही है, बट नमाज जुमा के लिए नहीं खुल रही। अब रमज़ान आने वाला है, तो देखो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला जो है ना इस वायरस से हमारी जान छुड़ाए, और दोबारा से ये मस्जिद ओपन हो। इसके दरवाज़े के ऊपर भी देखते हैं, मेरे ख्याल उन्होंने नोटिस लगाया होगा कि मस्जिद जो सा है
जुमे के लिए बंद है, दूसरी नमाज़ों के लिए जो है ना आप मस्जिद में आ सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, गोल्डन इसका गुंबद है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सेंट्रम के अंदर। सेंट्रम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखा यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, लोग अपनी मर्ज़ी से जो है ना घूम फिर रहे हैं, हर जगह लोग ही लोग हैं। कम है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा होते हैं जब ये कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन आजकल कम है, लेकिन फिर भी लोग हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ स्वीडन में जो है ना लॉकडाउन नहीं है। यहाँ की हुकूमत ने कहा है कि हम लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, जो शहरी हैं यहाँ के वो अपनी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और इससे खुद ही बचें। उन्होंने हमें एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं। हर चीज़ ओपन तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ जो है ना कुछ रूल बनाए हैं। पहला रूल जो है उन्होंने जो पहला रूल बनाया है उसके मुताबिक आप यहाँ स्वीडन के अंदर जो पेंशनर है ना वो किसी से नहीं मिल सकते, ना उनसे कोई मिल सकता है ना वो किसी से मिल सकते हैं, क्योंकि वो उनकी एज ज़्यादा है, तो उनको कोरोना का जो है ना रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सामने हमारे शहर का शॉपिंग मॉल है ना, इसके अंदर भी चलते हैं। इसके अंदर तकरीबन सब दुकानें खुली हुई हैं, तो इसके अंदर भी जाके देखते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं और वो क्या ख़रीद रहे हैं और दुकानें खुली हैं या नहीं। सब दुकानें खुली हुई हैं, लोग नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हैं। स्वीडन में लोग जो है ना तकरीबन मोर देन 50% लोग अकेले रहते हैं, अपने अपने घर हैं उनके, मतलब एक घर में एक ही बंदा रहता है। तो ये भी वजह हो सकती है कि कोरोना ज़्यादा नहीं फैल रहा और इस वजह से हुकूमत जो है ना उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन जो है ना नहीं किया। बसेस जो है ना ये देखिए नॉर्मल चल रही हैं, लोग बसों में जा रहे हैं आ रहे हैं। देखा आपने कि यहाँ स्वीडन के अंदर कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, लोग फ्रीली जो है ना बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने बोला है कि अगर आपको अशद ज़रूरत नहीं है तो फिर आप जो है ना बाहर ना आएँ। और यहाँ के जो लोग हैं वो हुकूमत पे बहुत उस पर ट्रस्ट करते हैं और इनकी हुकूमत भी यही समझती है कि स्वीडिश जो लोग हैं ना, जो उनके लोग हैं वो एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।